हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और इसी में हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मोशनल ईएमएफ बच्चों अपने पास क्या होता है, तो वो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ा था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से आ रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ आ रहा था उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ हम बोल रहे थे, और करंट जो आ रहा था उसको इंड्यूस्ड करंट हम बोल रहे थे। बट जो ये मोशनल ईएमएफ है, इसका मीन कहीं ना कहीं ये मोशन की वजह से अपने पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और मोशन की वजह से भी ये यदि प्रोड्यूस हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है, तो उसका भी रीजन क्या है, फ्लक्स में चेंज ही होगा। तो फ्लक्स में चेंजेस की वजह से अपने पास में जो ईएमएफ आएगा वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक कंडक्टर हम ले लेते हैं। ये कंडक्टर है बच्चों अपने पास में, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का कंडक्टर है। इस रेक्टेंगुलर शेप के कंडक्टर को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। ये कंडक्टर है अपने पास में, और इस कंडक्टर को नेम हम दे देते हैं, इस कंडक्टर का नेम हम दे देते हैं P, Q, R और S है। इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम पुट कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास में, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्रॉस लिखा है, मतलब जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है और प्लेन के इनवर्ट आपके पास है। ये हमने इसको इसमें रख दिया है। अब ये जो इसका PQ वाला जो साइड है बच्चों अपने पास में, ये जो PQ वाला साइड है, इस PQ वाले साइड को थोड़ा मैं अलग से बता रहा हूं। ये PQ वाला जो साइड है इसका, यानी PQ वाला जो पार्ट है इस कंडक्टर का, जो PQ पार्ट है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। यानी हम इस PQ वाले पार्ट को इसमें क्या कराएंगे, मूव करवाएंगे, मोशन करवाएंगे। मोशन करवाएंगे तभी अपने पास क्या आएगा, मोशनल ईएमएफ आएगा। यानी ये एक PQRS हमने क्या ले रखा है, एक कंडक्टर ले रखा है। इसमें PQ जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, PQ एंड RS वाला जो पोर्शन है, इसका लेंथ मैं मान लेता हूँ L है, और ये मैं मान लेता हूँ क्या है, इसका साइड X आपके पास में, ये X साइड है और ये अपने पास क्या है, L साइड है। क्लियर है। अब ये हमें पता है कि हमें ईएमएफ यदि प्रोड्यूस करना है, ईएमएफ यदि प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म भी ले लेते हैं। तो ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, इस कंडक्टर को क्या करवाना पड़ेगा, मोशन करवाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने क्या किया है, इस कंडक्टर का जो PQ वाला जो पार्ट है उसको V स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड V से राइट साइड में क्या करवा रहा हूं, मैं मोशन करवा रहा हूं। जैसे देखो, अब देखो एक रीजन अपने को यहाँ जानने की बहुत जरूरत है कि सर मोशन की वजह से यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होने का क्या रीजन है। क्योंकि हमने एक बात तो यहाँ बता रखी है, ईएमएफ तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब फ्लक्स में चेंजेस आए। और फ्लक्स में चेंजेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला आपको मैं लिखकर समझाता हूँ कि फ्लक्स में चेंजेस कब कब आ सकते हैं। जो फ्लक्स में चेंजेस जब बी में चेंज करके आ सकते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंज हो जाए। अब देखो मैंने इस कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसका मीन ये बी तो यहाँ चेंज नहीं हो पाएगा। यदि बी चेंज नहीं हो पाएगा तो फ्लक्स बी के कारण तो चेंज यहाँ नहीं होगा। ए यहाँ क्या अपने पास एरिया है। अब देखते देखा एरिया में यदि अपने पास चेंज हो रहा है, एरिया में यदि अपने पास चेंज होगा तो 100% फ्लक्स चेंज होगा और वहां पर क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस टॉपिक में एरिया ही चेंज होता है। इस टॉपिक में जो रेक्टेंगुलर शेप का हमने जो कंडक्टर ले रखा है, इसका एरिया ही क्या होता है, चेंज होता है। कैसे देखें आप, यदि आप जैसे हम बात करें इसका एरिया की, यदि हम बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू एक्स होगा, L इंटू एक्स। और L आपके पास में देखो कांस्टेंट है, मान लेते L कांस्टेंट है। लेकिन आप जब इसको इस साइड को आप मोशन करवाएंगे, जरूरी नहीं कि आप राइट साइड में मोशन करवाएं, आप इसको लेफ्ट में भी यदि मोशन करवाते हैं तो भी इसका देखो क्या वेरिएशन आएगा, x में वेरिएशन आएगा। और यदि x में वेरिएशन आएगा तो 100% x में वेरिएशन आने की वजह से उसका एरिया क्या होगा, चेंज होगा। और यदि उसका एरिया चेंज होगा तो यहाँ पर फ्लक्स में भी क्या आएगा, अपने पास वेरिएशन आएगा। यानी इसमें जैसे हम मोशन करवाएंगे तो मोशन की वजह से इसका एक साइड चेंज हो रहा है, और एक साइड चेंज होने की वजह से अपने पास में क्या होगा, इसका एरिया चेंज होगा, और एरिया चेंज होने से इसमें फ्लक्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और उस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, मोशनल। उससे फ्लक्स की वजह से जो अपने पास ईएमएफ आता है उसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो हमें इसी का फॉर्मूला क्या करना है बच्चों, ड्राइव करना है।
तो यहाँ देखते हैं हम किस तरीके से इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसका क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया क्या होगा, L इंटू एक्स होगा। नाउ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा इसका, बी ए कोस थीटा रहेगा। अच्छा, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि यहाँ पर अपने पास थीटा कितना डिग्री रहने वाला है, बी और ए के मिड में कितना डिग्री अपने पास थीटा रहेगा। अब हमें ये पता है, कि देखिए कैसे, बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने क्या ले रखा है, इनवर्ट ले रखा है। क्योंकि ये देखो क्रॉस वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और प्लेन के परपेंडिकुलर का मीन, जैसे मान लो कि रेक्टेंगुलर शेप अपने पास है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप अपने पास है। एक मिनट बताते हैं, रुको। ये रेक्टेंगुलर शेप अपने पास में, देखिए आप इस तरीके से देखिए भाई, ये रेक्टेंगुलर शेप अपने पास है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर शेप को हमने कहाँ रखा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है। यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है, इस प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। इनवर्ड का मीन ऐसा है, इस तरीके से ये इनवर्ड हो गया, इन साइड में हो गया, अंदर की साइड में, उस साइड हो गया, अंदर की साइड हो गया। ये प्लेन है और इस प्लेन का कौन सा प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है आपके पास में। इसका मैग्नेटिक फील्ड किस साइड हो गया, इस साइड हो गया, ठीक है, अंदर की साइड हो गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोल रखा है कि क्रॉस वाले का भी क्या होता है, परपेंडिकुलर और इनवर्ड होता है। अब एरिया क्या होगा, क्योंकि हमें एंगल किस में चाहिए, बी एंड ए के मिड में चाहिए। तो एरिया भी क्या होता है ऑलवेज, यानी वेक्टर जो एरिया होता है वो भी अपने पास प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। तो एरिया का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, वही डायरेक्शन रहेगा जो मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा। तो एरिया अपने पास कितना रहेगा, बी और ए यदि एरिया सेम डायरेक्शन में रहेगा तो यह थीटा कितना डिग्री रहेगा, 0 रहेगा। तो फ्लक्स कितना होगा, बी ए कोस 0 डिग्री, और कोस 0 के कारण अपने पास फ्लक्स कितना आ गया, बी ए आ गया। इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट समझ देते हैं, समझिए, वापस समझिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, इसके प्लेन इनवर्ट परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन क्या रहेगा, बोर्ड की साइड, इस साइड मान लेते हैं, ठीक है। एरिया क्या रहेगा, वेक्टर एरिया जो रहता है वो ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर ही रहता है, और यदि इसके परपेंडिकुलर रहेगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। मीन देखो इसी साइड में, इसी डायरेक्शन में पास कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में कौन है, एरिया है। इसलिए एंगल थीटा कितना रहेगा, 0 रहेगा। और फ्लक्स के बारे में भी कहा जाता है कि फ्लक्स का डेफिनेशन भी हमने बताया, सबसे फर्स्ट भी फ्लक्स ही बताया कि जब भी प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है तभी फ्लक्स आता है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर यदि पास होता है तो बी और ए में एंगल कितना आता है, 0 डिग्री आता है। तो ये फ्लक्स आ गया। अब आपको पता है कि फ्रॉम सेकंड लॉ हम बात करते हैं, यहाँ सेकंड लॉ किसका, फेराडे का। फेराडे का जो सेकंड लॉ इंडक्शन का जो लॉ है, क्योंकि फेराडे के सेकंड लॉ के इंडक्शन में हम क्या बताते हैं, ईएमएफ बताते हैं। तो यह ईएमएफ अपने पास क्या हो जाएगा, E = d फाई अपॉन कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये d फाई अपॉन कितना आ गया, dt आ गया। ये फेराडे का सेकंड लॉ होता है। अब देखिए आप फ्लक्स रखते हैं, E = क्या आ जाएगा, d फाई, और फाई का वैल्यू क्या है अपने पास, ba है एंड dt। नाउ E = -dy/dt b। ए क्या है, ए एरिया है, और एरिया क्या है, L × x है। अब देखो आपको चेंजेस बताने हैं, आपको टाइम के रिएक्शन में चेंजेस बताने, तो पहले ये देखिए कि चेंज हो कौन रहा है। बी चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एल चेंज नहीं हो रहा है, एल का लेंथ बिल्कुल सेम है, लेकिन मोशन करवाने की वजह से चेंजेस किस में आ रहे हैं, अपने पास एक्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो बी और एल तो यहाँ कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हाफ बाहर ले लीजिए, तो ये आ गया -bl एंड ये आ जाएगा dxy/dt आ जाएगा। क्लियर है अपने पास में। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं, सोल्व करते हैं। देखो dx/dt, और dx/dt मीन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to time, and change in displacement with respect to time is called velocity. So bl and dx/dt क्या रहता है अपने पास, v रहता है। क्यों, क्योंकि देखो dx में जो चेंजेस आ रहा है, मतलब x में जो चेंजेस आ रहा है, देखिए x में जो चेंजेस आ रहा है वो x में चेंजेस जो आ रहा है, उस चेंजेस को हम टाइम के एक्सपेरिमेंट में जब डिफाइन कर रहे हैं तो वेलोसिटी के इक्वल आएगा। और हम देखो इसको कितने स्पीड से मोशन करवा रहे हैं, v स्पीड से मोशन करवा रहे हैं। सो dx/dt अपने पास किसके इक्वल आएगा, v के इक्वल आएगा। तो E = मेरे पास फॉर्मूला क्या आ चुका है, bl आ चुका है।
अब हम इसको क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। E इक्वल्स टू, देखो ये B और V है आपके पास में, क्या बचा अपने पास, B एंड V है। इसको लिखा जाता है V क्रॉस B एंड डॉट L, B एंड V इस तरीके से। तो ये V क्रॉस B डॉट क्या लिखा जाएगा, L लिखा जाएगा। ये माइनस, क्योंकि आपको ये पता है कि A क्रॉस B जो होता है वो माइनस B क्रॉस A के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या है ना, माइनस का साइन आ रहा है, तो हम माइनस को अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, B क्रॉस V लिख सकते हैं, डॉट क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब इसका ये डॉट प्रोडक्ट की जैसे हम इसको सोल्व करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट की जैसे हम सोल्व करेंगे, वो हम इसकी कंडीशन से समझते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, और कंडीशन को अच्छे से समझेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि यदि कौन अपने पास में ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर जब मोशन कर रहा है तब ईएमएफ अपने पास डेवलप हो रहा है। अब ये ईएमएफ जब अपने पास डेवलप हो रहा है तो ईएमएफ कौन सी कंडीशन में डेवलप हो सकता है, कौन सी कंडीशन का मीन हो गया कि आपको यहाँ पर एंगल की कंडीशंस लेनी है। एंगल की कंडीशन में हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा हूँ कि V और B हो सकते हैं पैरेलल रहे आपके पास में, ये भी हो सकता है। V और B के साथ में ये भी कह सकते हैं V और L भी पैरेलल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ हमने एक पैरेलल और ले लेते हैं कि B और L भी एक दूसरे क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। इस कंडीशन में जैसे पैरेलल का मीन क्या हुआ कि जैसे सपोज ये अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये जो कंडक्टर है ये B इसी डायरेक्शन में आपके पास में है, B राइट साइड में है अपने पास में है, और ये अपने पास कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है अपने पास में, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को मैं V स्पीड से जिसका लेंथ हमने कितना ले रखा है, L ले रखा है, V स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लेकर जा रहा हूं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूं तो V और B यहां परपेंडिकुलर है। ऐसे आप तीनों कंडीशन ले सकते हैं, V और L को आप पैरेलल कर सकते हैं, B और L को आप पैरेलल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या देखा जाता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि कभी भी अपने पास ईएमएफ जो होता है, मोशन ईएमएफ जो होता है वो डेवलप नहीं होता है। ये इस कंडीशन में E का वैल्यू क्या माना जाता है, 0 होता है। रीजन उसका क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि जब भी ये पैरेलल अपने पास में मोशन करती है तो ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं करती है, और जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं करेगा तब तक वहां पर कोई भी अपने पास ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं करने की वजह से यहाँ पर फ्लक्स में चेंजेस नहीं आ पाता है, इसलिए वहां पर ईएमएफ अपने पास प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। देखिए ऐसे जा रहा, बिल्कुल पैरेलल जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रहा, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट नहीं करेगा तो यहाँ ईएमएफ कितना रहेगा, 0 रहेगा। सेकंड कंडीशन में देखिए किस तरीके से कट करता है, यदि किसी एंगल से यदि एंटर करे तो, जैसे मान लो कि ये वही मैग्नेटिक फील्ड अपने पास में, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या कर दिया है, किसी कंडक्टर को एंटर करवाया है, और ये कंडक्टर को मैं थीटा एंगल से एंटर करवा रहा हूं। इस कंडक्टर को मैं थीटा एंगल से एंटर करवा रहा हूं। देखो ये तो B हो गया आपके पास में, और यह है अपने पास में ये V हो गया, और कितने एंगल से एंटर कर रहा है, ये थीटा एंगल से एंटर कर रहा है। जब ये थीटा एंगल से एंटर करेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे आपके पास में। एक तो देखो ये कंपोनेंट बनेगा इसी डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा वो V cos थीटा रहेगा, और एक इसके 90 डिग्री पर एक कंपोनेंट और बनेगा जो कि क्या रहेगा, V sin थीटा रहेगा। तो जब भी ये L लेंथ का अपने पास में कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल से जब एंटर कर रहा है तो देखो ऐसे ही ये एंटर करेगा तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगा, कट करेगा, और बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यदि कट करेगा तभी अपने पास क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो अब इसका जो E का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, B, देखिए यहाँ पर L, बिल्कुल L, ये L ले लेते हैं, क्लियर है, ये L हमने ले लिया। लेकिन V कौन सा रहेगा, हम बात करें V कौन सा रहेगा, कोस वाला रहेगा या साइन वाला। कोस वाला आप देखेंगे, कोस वाला कंपोनेंट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल आपके पास है,
और ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो पैरेलल वाली कंडीशन में तो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था, ईएमएफ यहाँ डेवलप ही नहीं हो रहा था। इसका मीन ये हुआ कि v cos थीटा जब रहेगा, v cos थीटा जब रहेगा यानी वेलोसिटी v cos थीटा रहेगा, तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ईएमएफ तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या रहे, v sin थीटा रहे, यानी ओनली v sin थीटा की प्रेजेंस में अपने पास क्या होता है, ये कंडक्टर मूव करके, मोशन करके क्या कर सकता है, ईएमएफ डेवलप कर सकता है। तो v की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ v sin थीटा आ जाएगा। तो यह ईएमएफ का जो फॉर्मूला रहेगा जो वो क्या रहेगा, BLV sin थीटा रहेगा, क्योंकि यार देखो डॉट और क्रॉस दोनों प्रोडक्ट आ रहे हैं, हमें कंफ्यूजन होता है कि हम कोस वाला ले या हम, क्योंकि डॉट में कोस आता है, क्रॉस में क्या आता है, साइन आता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन से सीखना है कि पैरेलल एंटर करेगा तो कोई भी ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है, सब ये किसी एंगल से या परपेंडिकुलर जब भी एंटर करता है तभी अपने पास ईएमएफ क्या हो सकता है, यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जब हम कंडीशन कर रहे हैं तो यहाँ v cos थीटा तो b के अगेन पैरेलल आ चुका है, तो यहाँ कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, केवल और केवल v sin थीटा की वजह से, v cos थीटा की वजह से नहीं, केवल v sin थीटा की वजह से क्या होगा, ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करते हुए जाता है, फ्लक्स में चेंजेस करते हुए जाता है, इसलिए E का फॉर्मूला क्या रहेगा, BLV sin थीटा रहेगा। क्लियर है बच्चों अपने पास में ये बात? अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे हमें ये पता है कि ईएमएफ या मोशन ईएमएफ क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। अब यदि ईएमएफ डेवलप होता है तो यहाँ करंट भी क्या होता है, इंड्यूस होता है, करंट भी यहाँ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। उस करंट का डायरेक्शन देने के लिए, उस करंट का डायरेक्शन देने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ का यूज करेंगे। देखो फ्लेमिंग के दोनों लॉ होते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल भी होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल भी यही होता है, और राइट हैंड का रूल भी अपने पास ये होता है। इसका मीन अपने पास क्या हुआ कि फ्लेमिंग में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल जो होते हैं वो दोनों अलग अलग चीजों के लिए दिए जाते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको देंगे, इससे देखो रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल भी अपने पास दे रखे हैं, और न्यूमेरिकल में आप कभी भी ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो कई बार आपको मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट दे देता है या वेलोसिटी का कंपोनेंट दे देता है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट वही यूज में लेना है। अभी फ्लेमिंग की हम बात करते हैं राइट हैंड की, क्योंकि मुझे क्वेश्चन न्यूमेरिकल याद आ रहा है, इस क्वेश्चन में इसमें चैप्टर में क्वेश्चंस दे रखे हैं। जब भी आपको वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट दे दिया जाए तो देखो वेलोसिटी में वही कंपोनेंट यूज में लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। यानी ये कह सकते हैं आप कि देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा है, v sin थीटा ही तो है, उसी की वजह से यहाँ पर अपने पास क्या प्रोड्यूस हो सकता है, यहाँ ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ कभी भी कोस वाला आप यूज में नहीं लेंगे। अब यहाँ हम फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ की बात करते हैं। राइट हैंड लॉ में क्या है, मैंने कहा लेफ्ट हैंड रूल भी होता है, राइट हैंड रूल भी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो फोर्स को डिफाइन करने के लिए यूज लेते हैं, लेकिन राइट हैंड जो रूल होता है वो मोशन की वजह से, जो अपने पास में कंडक्टर मोशन कर रहा है उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन बताने के लिए यूज में लिया जाता है। देखो आपको इस तरीके से करना है भाई, इस तरीके का मीन जो थंब है, जो अपने पास इंडेक्स फिंगर है, जो और मिडिल फिंगर है, मिडिल क्यों बोलते हैं क्योंकि दो और दो के मिड में, इसको इंडेक्स फिंगर कहा जाता है, इसको थंब कहा जाता है। आपको इस तरीके से इनका एक्सपेंशन करना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यदि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थंब को जो भी कंडक्टर है जिस साइड में मोशन कर रहा है उस साइड में ले जाना है। यानी जो थंब है, जो अपने पास थंब है वो किसकी डायरेक्शन को बताता है, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को बताता है। जिस डायरेक्शन में कंडक्टर ये अपने पास में कंडक्टर मोशन कर रहा उस डायरेक्शन में आप थंब को लेकर जाइए। इंडेक्स फिंगर, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर दोनों में सेम चीज को बताती है। आप लेफ्ट हैंड रूल में भी इंडेक्स फिंगर जो होता था वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता था, और इसमें राइट हैंड रूल में भी क्या करता है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। इसी तरीके से ये जो मिडिल फिंगर होती थी लेफ्ट हैंड रूल में वो करंट को बताता था, तो यहाँ पर भी ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट को बताएगी। यानी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए यूज ले रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि थंब हमेशा मोशन की डायरेक्शन में रहेगा, जो भी कंडक्टर मोशन कर रहा है उसकी डायरेक्शन में रहेगा। ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर अपने पास में किसकी डायरेक्शन में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की। यदि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इनवर्ड वाला है यानी क्रॉस वाला है तो ये वाला फिंगर कहाँ चला जाएगा,
बोर्ड के इनसाइड में अंदर की तरफ मानेंगे, और यदि यह वाला ही फिंगर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड को बता रहा है तो आप इस इंडेक्स फिंगर को क्या ले लेंगे, बोर्ड से बाहर की साइड बताएंगे। तो फिर ये अपने पास जो मिडिल फिंगर होगी वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो कैसे, सबसे पहले आपको देखो इसमें क्या वर्क करना है कि ये जो थंब है, ये थंब आपको मोशन की डायरेक्शन में लेते हुए जाना है। किसके मोशन की, कंडक्टर। देखो मोशन किस साइड हो रहा है कंडक्टर का, राइट साइड में हो रहा है, राइट साइड में। तो राइट साइड में लेकर जाइए, आप देखिए ये राइट साइड में ले गया, ठीक है। अभी बस मैंने कुछ ही नहीं किया, मैंने केवल थंब को फैलाया है, केवल थंब को मैंने मोशन की डायरेक्शन लेकर गए। अब आपको पता है कि थंब के साथ एक इंडेक्स फिंगर भी होती है, और इंडेक्स फिंगर किसकी डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड किस साइड मान रखा है हमने, देखो क्रॉस वाला मान रखा है, यानी इनवर्ड है। इनवर्ड यानी बोर्ड के इनसाइड में है, तो बोर्ड का इनसाइड का मीन जो मिडल इंडेक्स फिंगर होगी वो कहाँ चली जाएगी, अंदर की साइड चली जाएगी। देखो देखो इस तरीके से, वापस देखेंगे, अच्छे से देखेंगे आप, ये इस साइड जा चुका है, और ये वाला जो फिंगर है मैं इसको अंदर ले रहा हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपने पास क्या अंदर वाला है, ठीक है, ये अंदर जा चुका है। इसके बाद में इस फिंगर को ऐसे लेते हैं, ऐसे तो लेंगे, देखो तीनों परपेंडिकुलर हो चुके हैं। ये मोशन में भेज दो कंडक्टर में, और ये कहाँ भेज दो आप, मैग्नेटिक फील्ड की साइड भेज दो, मैग्नेटिक अंदर की साइड है तो ये अंदर भेज दो आप। ये देखो आप, अब ये वाला जो फिंगर है, ये कौन सा फिंगर है, मिडिल फिंगर है, ये करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये देखो, ये जो मिडिल फिंगर है वो कहाँ पहुंच चुका, ऊपर की साइड पहुंच चुका है। इसका मीन जो इंड्यूस करंट होगा वो क्यू से की साइड जा रहा है, आपके पास पी की साइड जा रहा है। जो अपने पास में देखो इस तरीके से, जब ऊपर की साइड ही जा रहा है, इसका मीन ये हो गया कि जो इंड्यूस करंट है वो ऊपर की साइड जा रहा है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि करंट कैसे जाता है। करंट अपने पास में क्या जाता है, नेगेटिव से किस साइड जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल की साइड जाता है। तो यदि ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की साइड जा रहा है, इसका मतलब ये जो Q है, ये जो Q है वो नेगेटिव टर्मिनल पर रहेगा। Q जो रहेगा उसकी जो पोलैरिटी रहेगी वो नेगेटिव टर्मिनल की रहेगी, और जो P है, क्योंकि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ यदि प्रोड्यूस हो रहा है तो 100% ये करंट के फ्लो की वजह से या कहीं ना कहीं सेल का ही तो वर्क हो रहा है, और सेल का वर्क हो रहा है, इसका मीन एक पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और एक नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। और करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, करंट का डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से देख चुके हैं। और राइट हैंड, जैसे मान लो कि सपोज यदि ये एक चीज होगा, जैसे मान लो ये आप इनसाइड में इसको मोशन करवाते हैं, तो इनसाइड में यदि मोशन करवाते हैं तो देखो मोशन, मान लो थंब इधर ले लेते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर वाला तो देखो अंदर चला गया, फिंगर अपने पास होगा ऐसे अंदर, देखो वापस देखिए ऐसे अंदर चला गया। अब देखिए, अब आपको किसको देखना होगा, ये देखो इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल ऐसे, इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं मैं, इस तरीके से रोटेट करो, अच्छे से देखेंगे, देखो ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ऐसे इस तरीके से रोटेशन हो रहा है। तो यदि कंडक्टर इस साइड मोशन करता है, लेफ्ट साइड मोशन करता है, और मैग्नेटिक फील्ड ये वाला अंदर की साइड, ये तो करंट फील्ड नीचे की साइड आ जाता है आपके पास में, क्योंकि मिडिल फिंगर नीचे की साइड है। लेकिन हमने मोशन इस तरीके से करवाया, राइट साइड में करवाया, राइट साइड में कराएंगे, करंट ऊपर जाएगा, करंट ऊपर जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। और हम ये मानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल है तो इसका मतलब ये लो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल लो है, और ये क्या आपके पास में हाई पोटेंशियल है। तो यहाँ पर जो करंट है वो लो पोटेंशियल से कहाँ जा रहा है, आपके पास हाई पोटेंशियल की साइड जा रहा है। ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेगेटिव पॉजिटिव का भी आप ध्यान रखेंगे। उसका क्या रीजन है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।